हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। जूनियर सुपर टेट यानी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको स्पष्ट नहीं किया गया है। तो जब इसकी बात करी गई एससीईआरटी पर हुई सफल वार्ता के अनुसार जो स्ववेंद्र विक्रम है, सर स्ववेंद्र विक्रम ने कुछ निम्न बिंदु हैं इन पे स्पष्ट किया है, जैसे कि विषय का चयन के बारे में, स्नातक में 50% के बारे में और किस विषय पे कितनी सीटें होंगी इनके बारे में। पहले भी ये वार्ता आयोग से करी जा चुकी है और जो परीक्षा संस्था के जो सचिव हैं भूषण जी, उन्होंने भी इन बातों पे स्पष्ट किया था। वहीं अब जो एससीईआरटी पर हुई सफल वार्ता के अनुसार स्ववेंद्र विक्रम सर जी हैं, इन्होंने भी स्पष्ट किए हैं बिंदुओं को। तो आइए जानते हैं विस्तार में और हम एग्ज़ाम के बारे में भी समझ पाएंगे। तो देखिए, जो एडेड शिक्षक भर्ती विशेष एससीईआरटी पर हुई सफल वार्ता के अनुसार स्ववेंद्र विक्रम सर निम्न बिंदु स्पष्ट किए गए, जैसे कि जूनियर शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। एससीईआरटी पर अपने फॉर्म भरते समय ये बहुत समस्या आ रही थी कि विषय का चयन कैसे करें। तो देखिए, फॉर्म भरने का जो आधार आप बनाएंगे वो स्नातक होगा। तो फॉर्म भरते वक्त विषय चुनने के लिए ऑप्शन नहीं मांगेगा, परंतु आप जब ओएमआर भरेंगे तब आपको चयन करना होगा। फॉर्म भरेंगे तो आपको विषय चुनना होगा। आप जिस वर्ग से स्नातक हैं, देखिए इस बात को ध्यान से समझिएगा, आप जिस वर्ग से स्नातक हैं वही विषय आपके होने चाहिए। तो यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि स्नातक ही आधार होगा आपका विषय चयन का। अब वो कैसे होगा, जैसे कि आप अगर बीएससी हैं तो साइंस और गणित लेंगे। अब जैसे बीएससी ऑनर्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, बीएससी एग्रीकल्चर होता है, या फिर ऑनर्स में जैसे कि आपने माइक्रोबायोलॉजी है, इनसे भी अगर बीएससी किया हुआ है तो भी आप साइंस व गणित लेंगे। साइंस और गणित दोनों एक साथ बीएससी वालों के लिए है। दूसरा, वहीं जिन्होंने बीए किया है उनके लिए दो विकल्प हैं, या तो आप भाषा का चयन कर सकते हैं या आप सामाजिक अध्ययन का। यदि आप सामाजिक से तो आप संबंधित विषय का चुनना होगा। तो आप यदि बीए कर रखे हैं तो आप भाषा और सामाजिक अध्ययन में से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं। बीकॉम वालों के लिए भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो किसका चयन करें, क्योंकि बीकॉम में भी मैथ होती है। बीकॉम में भी मैथ होती है, उनका एक विषय होता है, तो वो भी मैथ ले सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनका बीकॉम है वो सामाजिक अध्ययन ही लेंगे। ठीक है। बीटेक वालों के लिए देखिए कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। तो जो बीटेक वाले हैं उनके लिए स्ववेंद्र विक्रम सर का बयान था, लेट्स देम फाइट। तो अब आपको इस पे क्या समझ में आया, तो ये है कि आप इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप मैथ साइंस ले सकते हैं, आप भाषा ले सकते हैं, या आप सामाजिक अध्ययन ले सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वहीं जिनका सीटेट जूनियर पास है, अब देखिए इसमें भी ये आ रहा था कि आप जब फॉर्म भरते हैं तो वो मार्कशीट नंबर और मार्क्स तो आप बता देंगे जिनका सीटेट क्लियर हो, लेकिन आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो आप मार्कशीट नंबर कैसे बताएंगे। तो वहाँ पर आप एनए लिखकर भरे और बाद में हलफनामा लगा के मार्कशीट काउंसलिंग के समय हो जाएगी जमा। तो आपको अभी तो आप एनए लिख के एग्ज़ाम दे सकते हैं और जब आपकी काउंसलिंग हो और तब आप मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्राप्त सूचना के आधार पर यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जिसे अच्छे नंबरों के साथ आपको पास करना है। इसके बाद जब विषयवार पदों को भरा जाएगा तब आगे की प्रक्रिया होगी और उस समय आपके द्वारा चुना गया विषय आपके स्नातक से मैच होना चाहिए। तो आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि स्नातक से आपका मैच करना चाहिए विषय जो आप चयन कर रहे हैं। अभी तक ये हो रहा था कि आपने जिस सब्जेक्ट से जूनियर टेट पास किया है आपको वो चयन करना है, परंतु यहाँ पर ये स्नातक ले रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पॉइंट पर केस फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि इन्हें ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि आपका विषय आप स्नातक और
टेट क्वालिफाई के आधार पर ही चयन करें। अब हो सकता है कि किसी ने सामाजिक अध्ययन से टेट पास किया हुआ हो और उसके पास बीएससी हो, तो यहाँ पर बहुत सी समस्या बन सकती है और ये बात इन्होंने क्लियर नहीं करी है। तो इसमें और भी बहुत से पॉइंट हैं, जैसे कि अब इन्होंने ये स्पष्ट लिखा गया है कि मेरिट कैसे बनेगी। देखिए, चयन के लिए अंतिम रूप में मेरिट बनेगी, ये बात स्पष्ट है। लिखित परीक्षा एक तरह की अर्हता इम्तिहान है, ये भी इन्होंने बता दिया है। और ये भी बता दिया है कि मेरिट कैसे बनेगी, जैसे कि 10% 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और जो आपका बीएड या बीटीसी है वो, और 60% एग्ज़ाम का। ऐसे तो मेरिट बनेगी जैसे कि प्राइमरी सुपर टेट में भी बनी थी 69,000 भर्ती में। परंतु एक चीज़ है जो इन्होंने स्पष्ट नहीं करी है, वो ये है कि क्या साइंस की मेरिट अलग बनेगी, लैंग्वेज की मेरिट अलग बनेगी और सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस की मेरिट अलग बनेगी, या ये एक कॉमन मेरिट बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आप कैसे विज्ञान और गणित के तुलना भाषा से कर सकते हैं अगर आप एक कॉमन मेरिट बना रहे हैं? तो हो सकता है पेपर का स्तर अलग हो, सामाजिक अध्ययन वालों को लगे कि हमारा पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था, भाषा वालों का सरल आया था, उनके मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, तो आप कॉमन मेरिट में हमें कैसे फ़ाइट करवा सकते हैं? या फिर अगर ये विषयवार मेरिट लेकर आएंगे तो इन्होंने विषयवार सीटें नहीं निकाली हैं। पहले 69,000 भर्ती में भी 60-65 की कट ऑफ इन्होंने एग्ज़ाम के बाद निकाली थी, इसीलिए 2 साल केस फंसा रहा कोर्ट में। वहीं इन्होंने इस बार भी सीटें पहले नहीं निकाली हैं, तो केस फिर फंस सकता है। अगर ये लैंग्वेज वाइज मेरिट निकालते हैं तो भी फंसेगा, और अगर कॉमन मेरिट निकालते हैं तो भी फंसेगा। तो इन्होंने स्पष्ट बहुत कम चीज़ों को किया है। अब इन्होंने यहाँ पर मात्र स्नातक की बात करी, इन्होंने टेट क्वालिफाई तो लिख दिया है, जूनियर टेट क्वालिफाई होना है, परंतु इन्होंने इस बात की बात नहीं करी कि जूनियर टेट किस बेसिस पे कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप सेफ प्ले करें। आपका जो भी स्नातक में विषय हो, अधिकतर व्यक्ति यही करता है, उसी के ही जो भी आपका जूनियर टेट आपका जिस सब्जेक्ट से क्लियर हो, उसी को ही आप सुपर टेट में चयन कीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें अभी मौखिक रूप से बताई गई हैं, लिखित रूप में नहीं आई है। तो हो सकता है कि जब केस हो तो इस पे बात हो, और टेट में भी जो आपके सब्जेक्ट क्वालिफाई हैं उसी के ही आधार पे आप अपना विषय चयन करिएगा। मेरिट का तो हम देख ही चुके हैं। वहीं स्नातक में 50% उत्तीर्ण होना आवश्यक बोला गया है, तो वो तो आपके 50% होने ही वाले हैं, होने ही चाहिए। विषयवार पदों का ब्यौरा इन्होंने बोला है कि नियुक्ति के समय शिक्षा निर्देशालय जारी करेगा, क्योंकि चयन के लिए अंतिम रूप से मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा एक तरह की अर्हता इम्तिहान है। तो देखिए, अब विषयवार पदों की जो ब्यौरा है वो ये लोग कह रहे हैं कि जब हमारी नियुक्ति होगी, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उससे पहले मेरिट के बाद जब ये निकालेंगे तब बताएंगे कि कौन सी सीटें, मतलब किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं। और ये बहुत ही वास्तविक सी बात, मतलब एकदम ही लगता है कि जिस भी विषय की मेरिट हाई जाएगी उन लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर कॉमन मेरिट है तो भी समस्या होगी ही होगी। इन्हें पहले से ही स्पष्ट कर देना चाहिए था, परंतु जहाँ तक लग रहा है, जो बातें आ रही हैं उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि इनको भी अभी पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितनी पद निकालने हैं। जो भूषण जी हैं, उन्होंने कहा था कि जब हमारे फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम में अपना ब्यौरा देंगे, तब ये देखेंगे कि कितना कंपटीशन बन रहा है, और उस हिसाब से मेरिट निकालेंगे, उस हिसाब से ही पदों का ब्यौरा देंगे। तो इनको भी अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम के फॉर्म भरते ही जा रहे हैं, और 60-70 हज़ार फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख या 3 लाख तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। 17 मार्च तक इसकी अंतिम आवेदन की तारीख है। तो आप अपना फॉर्म भरिए, अपनी तैयारी कीजिए, और बस ये हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये वाली भर्तियां भी 69,000 की तरह ना फंसे। वैसे सरकार को जल्दी है,
और वो चाहेगी कि ना फंसे, परंतु इनकी जो प्रिपरेशन है, इनकी जो तैयारी है, उससे लग नहीं रहा कि ये इस भर्ती को भी बचा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल हैं। इतने लूप होल होने के बाद, जबकि 69,000 में तो इतने सारे पद थे और उसमें फिर भी बहुत ही सेफ प्ले किया था इन्होंने, फिर भी फंस गई थी वैकेंसी। तो यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि भाई पद कम है, शिक्षा मित्रों का इतना रोल नहीं है, तो हो सकता है बच जाए, परंतु विषयवार इन्होंने पद नहीं दिए हैं और ये नहीं बताया कि मेरिट कैसे बनेगी, तो इस पर भर्ती फंस सकती है। तो आप अपनी तैयारी तो करिए, एग्ज़ाम भी दीजिए, बहुत दूर नहीं है एग्ज़ाम, इधर उधर ज़्यादा मत घूमिए, सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अपने अनुसार करें, पूरा पूरा समय दें और ज़्यादा अपेक्षा ना रखें। अगर भाग्य में होगा तभी ही सीट मिलने वाली है, क्योंकि बहुत कम सीटें हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो अपनी तैयारी कीजिए। और अभी 55,000 या ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 60,000 तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, तो उस पे भी अपना ध्यान केंद्रित रखें। वहाँ 14 सब्जेक्ट हैं, सीटें ज़्यादा हैं और अधिकतर जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे वो ही विद्यार्थी उसमें भी होंगे। उसके अतिरिक्त और भी विद्यार्थी होंगे, परंतु ये विद्यार्थी भी होंगे, तो वही लोग हैं, उन्हीं में ही कंपटीशन होना है। तैयारी अपनी पूरी कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।